और सीधे ग्राउंड जीरो पर वैभव के पास चलेंगे। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंडन एयरबेस से। वैभव, शेख हसीना इस समय कहां है? ये सस्पेंस बरकरार है, वो भारत में रहेंगी या कहीं और जाएंगी? हिंडन एयरबेस पर जो जानकारी मिल रही है अभी वो मौजूद है, आपके पास क्या जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल शिखा, इस वक्त शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। उनका अगला कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि बीच में खबरें कुछ ऐसी आई थी कि 48 घंटे के अंदर ये तय हो जाएगा शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या फिर भारत से बाहर किसी और देश में वो शरण लेती हुए नजर आएंगी, क्योंकि फिलहाल उनका बांग्लादेश वापस लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि शेख हसीना को लेकर तमाम तरह की स्थितियां हैं और इन स्थितियों को स्पष्ट होने में वक्त लगेगा। इसके ठीक पहले कल एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जब शेख हसीना से भारत के डेलीगेट्स ने मुलाकात की तो शेख हसीना जो है वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बहुत ज्यादा वो कुछ बोली नहीं, लेकिन भारत में शरण लेने को लेकर भी उन्होंने कुछ भी स्पष्टीकरण जो है वो नहीं किया है। तो वैसे में अभी इस बात को लेकर स्थितियां क्लियर नहीं है, लेकिन वो गाजियाबाद के हिंडन जो यहाँ पर वायुसेना का स्पॉट है उसी जगह पर मौजूद है। अब उनका अगले कदम को लेकर सबका इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालातों में अभी भी अस्थिरता जो है वो बनी हुई है। वहां पर जितने भी शेख हसीना की पार्टी के नेता हैं अब उनको टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना को यहां पर रखने के बीच इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण किया है कि अभी उनका रुख कोई स्पष्ट नहीं है। जब तक उनका रुख स्पष्ट नहीं होता है भारत में बतौर शरणार्थी के तौर पर, तब तक के भारत सरकार इसको लेकर कुछ भी कहती हुए स्पष्ट नजर नहीं आएगी। लेकिन ये तय है शेख हसीना अगले 48 घंटे के अंदर शायद ये तय हो जाए कि आगे उनकी स्थितियां क्या कुछ होंगी, वो आगे क्या कुछ फैसला लेंगी। लेकिन भारत से बीते 10 सालों में शेख हसीना की जो नजदीकियां बढ़ी हैं, यही वजह है कि शेख हसीना ने सबसे यहाँ पर सेफ पैसेज दिया हुआ है। और शुक्रिया वैभव, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश के घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू घरों में आग लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बांग्लादेश के चटगांव से बता रहे हैं, जहां पर हिंदू घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया है। बवाल देखिए आप किस कदर हो रहा है कि वहां पर घरों में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा जा रहा है और हिंदू होने पर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको चटगांव की दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। घरों में घुसकर भीड़ हिंदू परिवारों को निशाना बना रही है, लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं, तकरीबन आप समझिए 20 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस सब के बीच जो हिंदू परिवार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, कोटा से शुरू हुआ था ये बवाल, पहले तख्ता पलट और अब हिंदुओं पर अत्याचार पर उतर आया है। तो देखिए किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो ज्यादती हो रही है उसकी तस्वीरों ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी है। लेकिन जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश का सर शर्म से झुका दिया है वो अब आप देखेंगे। देखिए आंदोलन के नाम पर कैसे विदेशी ताकतों ने देश के भविष्य को उठाईगीर बना दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर शर्मनाक है, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीर उस बांग्लादेश की है जिसकी तरक्की देखकर पाकिस्तान जैसे मुल्क जला करते थे और जिसकी तरक्की ने चीन से लेकर अमेरिका तक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन उसी बांग्लादेश के नौजवानों की हालत क्या हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कहने को तो बांग्लादेश में नौजवानों ने आरक्षण को लेकर सत्ता उलट पुलट करके रख दी, क्योंकि वो बांग्लादेश को तरक्की के चांद पर देखना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश के वही नागरिक अपने देश के सबसे बड़े नेता के घर से सामान ऐसे उठाकर ले जाते दिखे जैसे वो अपने घर का सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हो। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। कोई बांग्लादेश के पूर्व पीएम के घर से कुरान लेकर चलता बना, तो कोई रिक्शा ठेले पर बड़ी शान शौकत के साथ सोफा फ्रिज उठा लाया। किसी ने पंखा तो किसी ने पतीला और किचन का दूसरा सामान उठा लिया।
एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की चोरी की वजह तो समझ भी आती, लेकिन आरक्षण पर आसमान सर पर उठाने वाले नौजवान उठाई गिरों की तरह पुराने टायर से लेकर पीएम हाउस से साड़ी तक पर हाथ साफ करते दिखे। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम के कमरे से ये लोग उनके अंतर वस्त्र तक उठा ले गए। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें सिर्फ पाकिस्तान से ही आती थीं, जहां भ्रष्ट नेताओं के चलते फटेहाल जनता कुछ भी करने पर उतारू नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आना वाकई दुनिया के लिए भी नई बात थी। हालांकि अब जबकि पूरी साजिश से पर्दा उठ चुका है, बांग्लादेश के संकट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगभग मोहर लग चुकी है, तो अब लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश की पूर्व पीएम यहां से निकल गईं, वरना ये लोग उनकी भी जान ले सकते थे। एक महिला होने के तौर पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद भी ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया, यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। दरअसल पाकिस्तान की कठपुतली बने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया, उसकी मंजिल यही है जहां आर्मी जनता का हक मारेगी, विदेशी मुल्क दौलत लूटेंगे और जनता यूं ही सड़कों पर उठाई गिर का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने आरक्षण के खिलाफ ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो बवाल शुरू हुआ था, पहले तख्ता पलट के बाद अब हिंदुओं पर अत्याचार पर उतर आया है। लेकिन इस सब के बीच भारत सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। रामराज का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की स्थिति पे आपने ट्वीट किया है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया, यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। इस तरह के ये जो वामपंथी हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने पूरे देश में जो पूरे विश्व में वायलेंस है, ये चाहते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष में आए। लेकिन सिर्फ एक इंसान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सब जो है रोक के रखा हुआ है। और हमें जो है इस बात की कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि हमारा देश की क्या हालत होती अगर वामपंथियों ने यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के चल के जो है हमारे देश को जो है वो अपने काबू में कर लिया होता। तो खैर, अब हमें दिख ही रहा है। पहले हमने देखा अफगानिस्तान से बच्चे लटक के किस तरह से प्लेन से क्रैश हुए। लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। लेकिन जब लोग मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक शराब के लिए, बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। लेकिन जब हमने देखते हैं कि जब जहाज से लोग जिस तरह से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और कल देखा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री आपकी जो रह चुकी हैं, आप उनके जो हैं वो इनर वेयर को उछाल रहे हैं, उनके पर्स को उछाल रहे हैं। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आपने स्थापित की। ये वही प्रधानमंत्री है जो कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनको मिली थी। तो पूरी तरह से सरेआम जो है वो कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और जिस तरह से ट्रंप पे गोलियां चली, सरेआम कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि अभी अयोध्या में भी एक जो है जो हमारी शेड्यूल कास्ट बेटी है, उसका जो है सरेआम रेप होता है, 12 साल की बच्ची का रेप होता है। लेकिन जो है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ी हुई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां उसको जो डिफेंड करती हैं, ये हम देख सकते हैं। मुझे लगता है वोटर्स को जागरूक होना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जमात-ए-इस्लामी का बड़ा कबूलनामा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी जो छात्र संगठन है, बड़ा कबूलनामा इनकी तरफ से सामने आया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी की जा रही है, उन पर हमले की बात अब इन्होंने कबूल की है। जमात-ए-इस्लामी ने किस तरीके से वहां उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसमें इस संगठन का हाथ है। और किस तरीके से अब हिंदुओं पर हमले की बात भी जमात-ए-इस्लामी की तरफ से कबूल की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी है। जब से वहां से शेख हसीना निकली हैं उसके बाद से हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश से जो शर्मसार कर देने वाली थी, लेकिन फिर भी अब देखिए हिंदुओं पर भी हमले लगातार हो रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, काली मंदिर को निशाना बनाया गया, इस्कॉन टेम्पल को निशाना बनाया गया और इसकी बात जमात-ए-इस्लामी ने कबूल की है।